2 साल की लगातार मेहनत, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे टफ़ सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन और सिर्फ़ कुछ गलतियों की वजह से पूरा साल खराब। आई एम श्योर आपको ये नहीं चाहिए। हेलो मेरे प्यारे-प्यारे चुन्नू-मुन्नूज़, मैं हूँ सोनम मोहिनी एंड वेलकम टू सोनम मोहिनी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि नीट यूजी 2026 का फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं और क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं बिफोर स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नीट यूजी 2026 का फॉर्म फिल करने की डेट है 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च यानी कि 1 महीने के लिए। अगर फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो गई तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा 10 से 12 मार्च के बीच में। बट प्लीज आप लोग करेक्शन विंडो ओपन होने का वेट मत करना। ट्राई करना कि रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस में कहीं से भी कोई गलती ना हो, क्योंकि नॉट एवरीवेयर करेक्शन इज अप्लाइड। बात करें अगर एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1700 इज द एप्लीकेशन फी। अगर आप ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो 1600 आपको फी पे करना पड़ेगा। अगर आप बाकी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे। जितने भी एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 9500 इज द फी अमाउंट फॉर दिस एप्लीकेशन। अब आपका सेंटर कहाँ पड़ा है ये आगे चल के आपको पता चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका होम टाउन होगा, जहाँ का एड्रेस प्रूफ आप देते हो, वहाँ का आपको आसानी से मिल जाता है सेंटर, अगर आपने ऑप्शन में वो डाला है तो। एंड एडमिट कार्ड भी कब रिलीज होगा दैट विल आल्सो बी अनाउंस्ड लेटर। अब बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपका नीट का एग्जाम है 3 मई 2026। 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का ये पेपर ड्यूरेशन होगा। टाइमिंग होगी 2 पीएम से 5 पीएम तक। नाउ अब बात करते हैं स्टेप की। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, दैट इज neet.nta.nic.in। ध्यान रहे किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से फॉर्म फिल मत कर। इस विंडो को ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। वहां पर आपको डिक्लेरेशन रीड करनी है, टिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। अब आता है न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि नाउ यू हैव ऑफिशियली यू आर गोइंग टू रजिस्टर। ये एक ही फॉर्म होता है जिसमें बेसिक डिटेल्स आपके मैच कराने होते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। मतलब जो भी डिटेल्स आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल कर रहे हो वो सही है या नहीं, वैलिड है या नहीं, इसका प्रूफ आपसे एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर मांगा जाएगा। तो क्या क्या डिटेल्स होंगी, आपका नाम जिसमें स्पेलिंग एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में है। मदर एंड फादर का नाम वो भी करेक्ट स्पेलिंग के साथ। आपका डेट ऑफ बर्थ जो कि आपको बहुत केयरफुली मेंशन करना है, बिकॉज एज क्राइटेरिया मैटर करता है। जेंडर और कैटेगरी भी बहुत सावधानी से फिल कर। ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन के टाइम आप जो भी डिटेल्स फिल करते हो उसमें बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है आपको, क्योंकि वहां पर करेक्शन लिमिटेड रहता है। नाउ अब आएगी बारी मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन की। तो जो भी आप मोबाइल नंबर वहाँ पर मेंशन कर रहे हो, जो भी आप ईमेल आईडी वहाँ पर मेंशन कर रहे हो, मेक श्योर कि वो वर्किंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ओटीपी और इम्पॉर्टेंट मेल्स वगैरह आते हैं उन ईमेल आईडी पर, उन नंबर्स पर। तो मेक श्योर कि वो एक चलता, मतलब एक वर्किंग मोबाइल फ़ोन में वो नंबर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। एंड प्लीज 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 किसी भी इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग या कोई टीचर या किसी और का नंबर प्लीज मेंशन मत करना। या तो खुद का पर्सनल नंबर हो या फिर पेरेंट का पर्सनल नंबर हो, वही वहां पर यूज कर। देन पासवर्ड क्रिएट का ऑप्शन आता है। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग रखना एंड मेक श्योर कि आप उसे कहीं ऐसे जगह पर लिख कर रखे हो जहां पर आपको याद रहे, ताकि आपको आगे काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह में आपको प्रॉब्लम ना हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी एकेडमिक डिटेल्स। वहां पर आपसे कोड पूछा जाएगा। तो कोड 01 उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 12th में है। इसी साल यानी 2026 में बोर्ड एग्जामिनेशन पहली बार अपीयर करने वाले हैं। तो वो बच्चों के लिए कोड 01 रहेगा, क्योंकि कोड 01 डालने के बाद आपको क्लास 12th के मार्क्स और परसेंटेज मेंशन करने की नीड नहीं होगी। जितने भी बच्चे 12th पास्ड हैं वो कोड 02 से 07 के बीच में ही कोड मेंशन करेंगे। सारे कोड्स की डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में
दे दूँ। नाउ कमिंग टू मीडियम ऑफ पेपर, यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं एंड रिमेंबर यहाँ पर अगर गलती हो गई तो इसमें कोई करेक्शन नहीं होता। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप इंग्लिश ओनली चूज़ करोगे जहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में ही आपको आएँगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश प्लस हिंदी, यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस दिखेंगे। तो अगर जिन बच्चों का यूपी बोर्ड है या जो भी हिंदी मीडियम बोर्ड है, वो बच्चे इंग्लिश और हिंदी वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपने इंग्लिश भी थोड़ी बहुत पढ़ी है और हिंदी भी आपको अच्छे से समझ में आता है, ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो एग्ज़ामिनेशन हॉल में, जहाँ पर इतने ज़्यादा प्रेशर में आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। मेक श्योर कि ऐसा लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हो, जो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आती है, जिसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी मिलेगी। द थर्ड ऑप्शन विल बी रीजनल बाइलिंगुअल, मतलब जिस भी रीजन से आप बिलॉन्ग करते हो, अगर आप मराठी बोर्ड से हो, आप मराठी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, गुजराती लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, एनी लैंग्वेज दैट यू प्रेफर। नाउ कमिंग टू एग्ज़ाम सिटी सिलेक्शन, मेक श्योर कि आप जहाँ पर भी हो, अभी जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो प्रेज़ेंट एड्रेस है, उसी स्टेट के ही सिटीज़ आप चूज़ करो। इनफैक्ट आपको ऑप्शन भी वहीं का मिलेगा बस। तो आपको जितना नज़दीक हो सके, जो भी लिस्ट में सिटीज़ के नाम होंगे ना, जो भी आपके करंट लोकेशन के नियरेस्ट हो, आप उन्हीं को चूज़ करना। डोंट थिंक कि घूमने जाने का मौका मिलेगा एग्ज़ाम के बहाने, तो इसी बहाने हम चले जाते हैं कहीं दूर, ऐसा कुछ मत करना। बाद में घूमने का बहुत मौका मिलेगा, बट अभी जितना कम स्ट्रेस और स्ट्रेन आप अपने माइंड एंड बॉडी को दे पाओ, उतना अच्छा है। 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 3 बेस्ट ऑप्शंस में से ही आपका सिटी अनाउंस हो। देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले पासपोर्ट फ़ोटो आपके पास ऑलरेडी रेडी होनी चाहिए, जिसका व्हाइट बैकग्राउंड हो और बहुत क्लियर इमेज हो, क्योंकि वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग प्रोसेस में सारे जगह पर वही फ़ोटो यूज़ किया जाएगा। मेक श्योर एटलीस्ट 20 कॉपीज़ आपके पास उस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की होनी चाहिए। आपका स्कैन्ड सिग्नेचर जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में हो, आपका फिंगरप्रिंट वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफ़िकेट अगर एप्लीकेबल है तो, जनरल कैटेगरीज़ के लिए कोई कैटेगरी सर्टिफ़िकेट नहीं होता। बाकी जितने भी हैं ईडब्ल्यूएस से लेकर ओबीसी, एससी, एसटी, everyone they all need category certificate and it should be ready with you। और क्लास 10th की मार्कशीट ये भी आपके पास रेडी होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखते हुए ही अरेंज कर लो बिफोर स्टार्टिंग योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नाउ कमिंग टू फी पेमेंट, अगर आपने फी पे कर दिया है तो सिर्फ उतना ही प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता, उसके बाद एक कंफर्मेशन पेज जनरेट होती है। आपको उस कंफर्मेशन पेज को सेव कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, या तो उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लो या तो उसका प्रिंट निकाल लो। जब आप ये कर लोगे ना, तभी माना जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो ये ना नीट के एप्लीकेशन फॉर्म का फिलिंग भी एक स्ट्रैटेजिकल प्रोसेस है एंड इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है कि आपको क्या-क्या चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बिना आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होगा। तो आई थिंक आपने चीज़ें नोट कर ली हैं एंड यू विल बी वेरी कॉशियस अबाउट योर रजिस्ट्रेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। फॉर्म फिल करने से पहले एटलीस्ट ये वीडियो अच्छे से लास्ट तक ज़रूर देख लेना, और अगर आपको फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चाहिए, दिखता हुआ कि कैसे फॉर्म फिल हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नीट ज़्यादा बच्चों के कमेंट आएँगे तो मैं अगली वीडियो इसी पर बना दूँगी। देखो बच्चों, ये सिर्फ़ एक फॉर्म नहीं है, ये आपके मेडिकल जर्नी का ऑफ़िशियल एंट्री गेट है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ये फॉर्म फिल करना है, और बस फॉर्म आ गए हैं, पढ़ाई करना शुरू कर दो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गाइड यू इन दिस जर्नी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।